मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट ले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त एक गाड़ी के जरिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। सुबह 10 बजे रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे अपनी अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने आज मुंबई में सभी अपने सरकारी कार्यक्रमों को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का भी महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। इस बीच झारखंड सरकार ने रतन टाटा के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं अच्छे मूड में हूं। ये दुनिया के महान उद्योगपति रतन टाटा का आखिरी संदेश था जो उन्होंने लिखा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस लेने से पहले तक रतन टाटा बताते रहे कि जीने की कला क्या होती है। आखिरकार बुधवार रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। देश को इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि इस बार रतन टाटा ठीक होकर घर नहीं लौट पाए और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। रतन टाटा के निधन से देश स्तब्ध रह गया। उनके निधन पर शोक संदेशों की झड़ी लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट करके रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में लिखा, मेरा मन श्री रतन टाटा के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। पीएम मोदी ने अलग अलग मौकों पर उनके साथ हुए अनुभवों को तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया है जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कॉर्पोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। परोपकार में उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। रतन टाटा के निधन की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। शिंदे ने कहा कि भारत ने एक रत्न खो दिया है। आज रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है।
10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, बदली में होगा ऐसा कहा होगा। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रतन टाटा के निधन पर शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। देर रात उनका पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित आवास लाया गया। उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने शोक संदेश में कहा, व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे दुख से भर दिया है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश का रत्न चला गया। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा के निधन पर देश का हर नागरिक दुखी है। हर शख्स के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा है, स्नेह है। मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने अपने शोक संदेश में कहा, ये भारत और इंडिया इंक के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। और रतन टाटा के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले उनके पार्थिव शरीर को नरिमन पॉइंट पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वहां पर सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वहां पर उनके अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। और उसके बाद 45 मिनट के लिए वर्ली के शमशान घाट में जो प्रेयर रूम है वहां पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन होगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे दिनेश का रुख कर लेती हूं। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए एनसीपीए ले जाया जाएगा। जी, इस समय मैं रतन टाटा के कोलाबा स्थित घर पर हूं। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। अब से कुछ ही देर बाद ये जो सामने आप मुख्य गेट देख रहे हैं, इसी गेट से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिवार के लोग, टाटा समूह के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस समय घर के भीतर मौजूद हैं और अब से किसी भी पल जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर निकलेंगे एनसीपीए की तरफ। कोलाबा से एनसीपीए का रास्ता करीब 2 किलोमीटर का है और चूंकि सुबह का वक्त है तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो मुंबई पुलिस जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से निकलेंगे तब मुंबई पुलिस द्वारा इस पूरे 2 किलोमीटर के रूट पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि बिना किसी बाधा के उनका पार्थिव शरीर जो है वो एनसीपीए पहुंच सके। साथ ही बड़ी संख्या में लोग जो है सुबह से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। उन तमाम लोगों को विनती की गई है प्रशासन की ओर से, परिवार की ओर से कि सभी लोग जो है वो एनसीपीए में जाए, वहाँ इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर घर पर जो उनके काफ़ी परिवार के काफ़ी करीबी लोग हैं वही हैं। अब से कुछ देर पहले सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर आए थे, कुछ बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है आखिरी दर्शन किए हैं। अब से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर परिवार यहाँ से निकलेगा। परिवार का कहना है कि वो थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं। जो पारसी रीति रिवाज है अंतिम विधि का, उसे इस समय जो है उनके घर में किया जा रहा है। आपको बता दूं, ये जो घर है इनका जीवन के रिटायरमेंट के बाद जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी घर में रतन टाटा ने बिताया है। उनके करीबी स्टाफ वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज जब अंतिम विदाई देने की दुखद घड़ी आई है तब
कुछ ही करीबी लोग यहाँ पर मौजूद है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, साथ ही में बीएमसी की टीम और अन्य टीमें भी यहाँ पर है, ताकि जो फॉर्मेलिटीज़ करना है उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने इस अनमोल रत्न को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनको मानते थे, जो इन्हें आप आदर्श मानते थे, उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था जो वो की जा रही है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर फूल लेकर जो है उनके स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। एक एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर निकलेंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। और उस पूरे एम्बुलेंस को भी जो है फूलों से तैयार किया जा रहा है। एक दुखद पल है सभी के लिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस हीरे के साथ जिसने अपने जीवन के जरिए मार्गदर्शन किया था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है वो जिया है, और उसके बहुत सारे उदाहरण सामने भी आ रहे हैं। तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं वो आपने हमें बताया, बहुत शुक्रिया। आज पूरे दिन हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से ये तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं, मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राजकीय सम्मान दिया जा रहा है रतन टाटा को, और अब से कुछ ही देर बाद उनके घर से, कोलाबा स्थित उनके घर से, उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और उसके बाद वर्ली शमशान घाट उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहां पर एक प्रेइंग रूम में 45 मिनट की खास प्रेयर होगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे मुंबई से दिखा रहे हैं। रतन टाटा 2012 तक उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में कमान संभाली। जिम्मेदारी उन्हें 25 साल की उम्र में 1991 में मिली, और इन सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बेचने वाली कंपनी बनाया। और जो एक्विजिशंस उन्होंने इन सालों में किए हैं, चाहे वो टेटले टी का हो, ब्रिटिश टी कंपनी टेटले, या फिर जो बेवरेजेस की कंपनी हो, उसके जो एक्विजिशंस, अधिग्रहण उन्होंने किए हैं, उसने दुनिया को बताया कि भारत के बिजनेसमैन की पहचान विश्व पटल पर कैसे बदल सकती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक ऊंची पोजीशन पर उनके इन एक्विजिशंस ने ले जाया। और बहुत महंगे वो एक्विजिशंस थे। लैंड रोवर का, जैगुआर का लैंड रोवर का एक्विजिशन आपको याद होगा। इसके अलावा दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, ये मुंबई से हम तस्वीरें देख रहे हैं, सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, यानी कि अब किसी भी क्षण उन्हें एनसीपीए ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए करीब 10 बजे का समय तय किया गया था, तो ऐसे में 10 बजे के पहले पहुंचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। आखिरी जो पारसी रीति रिवाज है उसकी विधि को किया जा रहा है। अब से किसी भी पल जो है आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनके मुख्य गेट से उनको लेकर परिवार के लोग जो है वो एनसीपी के लिए जा सकते हैं। परिवार के लिए एक बेहद दुखद भावुक पल है। साथ ही में परिवार आज न सिर्फ ये टाटा परिवार बल्कि टाटा समूह के लिए क्षति का दिन है, बल्कि पूरे देश के लिए क्षति का दिन है। क्योंकि जिस तरह से रतन टाटा ने अपने जीवन के जरिए न सिर्फ उद्योग जगत को बल्कि सशक्त भारत के, विकसित भारत का जो सपना था उसे मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जो उद्योग के साथ साथ एक उद्योगपति या एक व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, आम भारतीयों को सशक्त करने के लिए जो प्रयास किए गए, खास तौर पे टाटा नैनो जैसा कार लेना सभी का सपना होता है, 1 लाख में कार देने का लाकर उन्होंने दिखाया कि हर भारतीय के लिए, वो सिर्फ उनका एक मंत्र था कि वो अपने जीवन में शक्ति और पैसे के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं, और उसी का प्रमाण उन्होंने अपने जीवन के जरिए दिखाया। और आज जब वो हम सबके बीच नहीं है, इसीलिए यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए कई सारे उद्योगपति होते हैं जो काम करते, कई उद्योग देते, लेकिन अपने जीवन के जरिए एक आदर्श स्थापित करना और निरंतर इस तरह से आदर्श स्थापित करना ये आसान बात नहीं होती। लेकिन अपने सादगी के जरिए, अपने दरिया दिली के जरिए रतन टाटा ने बताया कि एक इंसान को कैसा जीवन जीना चाहिए। व्यापार क्रिएट करके उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को संपन्न करने का काम किया। साथ ही में जो सामाजिक क्षेत्र, देखिए उनके सामाजिक क्षेत्र के कार्य इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक जो जिम्मेदारी उसे कभी वो भूले नहीं थे। और यहाँ पर आप देखिए, मैं चाहूँगा तस्वीरें दिखाऊं मुख्य गेट से, क्योंकि अब से किसी भी पल जो है
वो निकलने वाले हैं। आवाज आप यहाँ पर देखिए, एक धुन बज रही है। पारसी रीति रिवाज के तहत जब भी पार्थिव शरीर निकलता है क्रिमेटोरियम के लिए, तो उसके पहले इस तरह से जो है उनके रीति रिवाज है, उसका कार्यक्रम जो है फिलहाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है हर भारतीय को आज भावुक कर रही हैं। हर भारतीय के दिल में एक चोट सी है, क्योंकि जिन रतन टाटा को वो इतने सालों से देखते रहे, उनके कार्य से आदर्श मानते रहे, लेकिन आज वो उनके बीच नहीं है। एक गम का पल है, एक दुख का पल है, क्योंकि आज वो विदाई का क्षण आया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 2 दिन पहले जब जानकारी आई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई थी कि मैं स्वस्थ हूँ, रेगुलर चेकअप के लिए आया हूँ। तब लोगों को लगा था कि राहत की सांस ली थी, लेकिन महज 48 घंटे के भीतर इस तरह से रतन टाटा का हमारे सभी को, हम सभी को छोड़कर जाना आज हर भारतीयों को दिल में एक आंसू है, गम है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हर भारतीय का सर ऊंचा किया है, जिस तरह से विश्व पटल पर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, जिस तरह से उन्होंने हर आम भारतीय को बड़े बनने का, अपने सामर्थ्य से देश और समाज को बड़ा करने का जज्बा दिया, मार्ग दिखाया, आज वही वजह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उन्हें उनके आखिरी दर्शन का। हर भारतीय जो है आज दुख जरूर है, लेकिन इस बात का भी एक सुकून है कि वो रतन टाटा के इस आखिरी क्षणों में अपना विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस तरह से जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया, जिस तरह से उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों के जीवन में अपने अलग अलग कार्यों के जरिए अपने रोजगार के जो उनके उपक्रम चलाए, सामाजिक कार्य, फिर चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर अन्य समाज सेवा का क्षेत्र हो, जिस तरह से उन्होंने कार्य करके आम भारतीयों को जीवन में बदलाव लाया, तो आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे और आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है, तो आज तमाम भारतीय यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि रतन टाटा को एक ऐसी विदाई दी जाए ताकि आने वाली कई पीढ़ियां जो है वो याद कर सके कि रतन टाटा ने जिस तरह से समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो आज हर भारतीय यहाँ आकर उन्हें आखिरी सलामी दे रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने जो कार्य किया उस कार्य को समाज भूला नहीं है, देश भूला नहीं है। सामने तस्वीरें देखिए, मुख्य गेट जो है वो खुल चुका है और अब यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकलेगी। 2 किलोमीटर तक का रास्ता है इस मुख्य गेट कोलाबा में। इस कोलाबा से एनसीपीए तक का ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की टीम जो है इस पूरे रूट को क्लीन कर दिया। और देखिए ये पारसी समाज के साथ जो है उनके रीति रिवाज है। साथ ही में ये जो सलामी दी जा रही है, ये मुंबई पुलिस का बैंड है, ये सलामी दी जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। एक आखिरी नमन, आखिरी विदाई, आखिरी श्रद्धांजलि मुंबई पुलिस देश के इस सर्वोच्च बेटे को दे रही है। और साथ ही में ये बैंड आगे निकला है, अब इसके पीछे से जो है उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। आगे देखिए मुंबई पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। बहुत कम देखा गया है कि जब पुलिस जो है वो इस तरह से किसी व्यक्ति के जाने के बाद वो अपनी तरफ से सलामी देती है। और अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम बाहर निकल रही है और ये पूरा जो बैंड है ये इस तरह सलामी दी जाएगी। सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को विदाई दी जाएगी। और अब ये मुंबई पुलिस ने अपना उनका बैंड जो है इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और मुंबई पुलिस के इन जवानों को देखिए, एक मुंबई पुलिस के लिए जैसे आम भारतीय आज शोक में, उसी तरह से मुंबई पुलिस आज इसलिए भी यहाँ पर आई क्योंकि जब 26/11 को आतंकी हमला हुआ था, मुंबई में ताज होटल पर अटैक किया गया था, उस दौरान जो मुंबई पुलिस के जवान इस पूरे हमले में शहीद हुए थे, उन्हें जो है उनके लिए, मुंबई पुलिस के लिए रतन टाटा ने बहुत बड़ा कार्य किया था, उनके समाज के लिए, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ा कार्य किया था। और आज जब
रतन टाटा आज नहीं है, तब मुंबई पुलिस अपनी तरफ से रतन टाटा के उस योगदान का सम्मान कर रही है, इस तरह से विदाई देकर। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश के सबसे अनमोल रत्न ने अपने इस पूरे जीवन के दौरान हर किसी के जीवन को टच किया, हर किसी के जीवन में बदलाव लाया, और आज मुंबई पुलिस जो है अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, ताकि वो भी बयां कर सके कि रतन टाटा ने जो भी मुंबई पुलिस के लिए किया, महाराष्ट्र पुलिस के लिए किया, उसे वो भूले नहीं। और आज इन अंतिम क्षणों में जब आज वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनकी अंतिम यात्रा से निकलने वाले, तो मुंबई पुलिस चाहती है कि वो अपनी तरफ से बताए टाटा परिवार को कि रतन टाटा के योगदान को वो भूले नहीं है। और आज इस तरह से, और कई वर्षों बाद, मैं आपको बताऊं, कई वर्षों बाद हमने देखा जब किसी एक आम व्यक्ति की मौत होती, तब इस तरह से मुंबई पुलिस का बाकायदा पूरा बैंड आता है और वो अपनी तरफ से सलामी देती है। जी बिल्कुल, ये बेहद ही खास और भावुक तस्वीरें हैं दिनेश, और पुलिस ने जिस तरह से अपने बैंड के जरिए, धुनों के जरिए रतन टाटा को सलामी दी है, वो बताता है कि रतन टाटा ने अपने 86 सालों के इस जीवन में किन किन लोगों को छुआ है, सिर्फ अपने काम से, अपने फैसलों से और देश के लिए अपनी सोच से। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए ले जाया जाएगा और जो रास्ता है वो पूरा खाली करा दिया गया होगा। जैसा कि आप हमें जानकारी दे रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबा वो पूरा रास्ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं अब। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़क के किनारे खड़े हैं, ऐसे में पुलिस की तरफ से ही प्रयास किया जाएगा। जो परिवार है वो भी चाहते कि जैसे कि रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन जो है समाज के लिए अर्पित किया और हमेशा सबका वो ख्याल रखते थे, तो ऐसे में आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, तो सड़क के दोनों तरफ जो लोग हैं वो अच्छी तरह से विदाई दे सके, आखिरी सलाम दे सके, इसीलिए गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीमी धीमी रखी जाएगी। इस तरह का प्रयास जो है वो परिवार की तरफ से किया जाएगा। मुंबई पुलिस भी चाहती है अगर आपके लिए संभव हो तो वो तस्वीरें भी दिखाइए, जो लोग सड़क के दोनों तरफ रतन टाटा की एक अंतिम झलक पाने के लिए खड़े नजर हैं। जी, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से प्रयास करूंगा कि टॉप एंगल से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। दरअसल यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई, तो हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, लेकिन सड़क के दोनों तरफ की तस्वीरें देखिए। पुलिस जो है सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, साथ ही में सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो एक आखिरी विदाई जो है वो दे सके। आम लोगों को देखिए, सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं, अब वो क्षण आ गया है जब रतन टाटा को वो विदाई दे सके। आगे आइए, मैं चाहूंगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संतोष ड्यूटे आगे सामने आपको तस्वीरें दिखाई आम लोगों की। देखिए सामने आप तस्वीरें देखिए, ये आम लोग हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब इसी रास्ते से गुजरते हुए जो है उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आम मुंबईकर सभी गम में हैं, सभी के आंखों में आंसू है, लेकिन आज वो क्षण है जब ये रतन टाटा जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यों के जरिए समाज को जितना बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, उनके उस योगदान के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं टाटा परिवार को कि आज इस गम की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है, देश का हर एक नागरिक उनके साथ है। सामने आप देखिए मुंबई पुलिस की वैन जो है वो मध्य में खड़ी है, दोनों तरफ जो है पुलिस के जवान खड़े हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए दाईं तरफ मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाए कि उनके परिवार के जो करीबी लोग हैं वो पार्थिव के दर्शन करने के बाद इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। पारसी समाज के जो लोग हैं वो उन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आग देखिए वहाँ पर अब हलचल हो रही है, अब से किसी भी क्षण जो है वो पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिवार के जो लोग हैं वो बाहर निकलने वाले। देखिए सामने तस्वीरें देखिए, जिस एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है उस एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया है। अब एम्बुलेंस जो है वो बाहर आ चुकी है। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज इन तस्वीरों को शब्दों में बयां करना हर भारतीय के लिए कठिन होगा, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी 2 दिन पहले जब उनका ट्वीट आया था कि मैं सब कुछ ठीक है, आप जो है अफवाहों पर भरोसा ना करें, और उसके महज 48 घंटे के भीतर इस तरह से यूं चले जाना उनका छोड़कर आज हर भारतीय गमगीन है। यहाँ पर आप देखिए अब उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो पार्थिव शरीर लेकर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं आज का ये जो दिन है हर भारतीय के लिए किसी वेदना से कम नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन देखिए उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया है। तिरंगा जो है वो उनके पार्थिव शरीर पर
लपेटा गया और इसी तिरंगे से अब उन्हें लेकर एनसीपीए जा रहे हैं। इसी तिरंगे की शान के लिए उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया। इसी तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने 60 सालों का जो उनका जीवन था रोजगार उद्योग के क्षेत्र में, उसके लिए उन्होंने अर्पित किया। और आज जब 86 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर जा रहे हैं तो उसी तिरंगे में उन्हें लपेटा गया है, ताकि पूरा देश उनके योगदान को साथ सलाम कर रहा है। और आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हर भारतीय के मन को छू रही हैं। हर भारतीय का एहसास इस समय टाटा परिवार के साथ है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया और जो जिन आदर्शों को स्थापित किया, जिस तरह से उन्होंने मुश्किल वक्त में न सिर्फ अपने उद्योग को खड़ा किया बल्कि भारतीय उद्योग को यह भरोसा दिलाया कि आम भारतीय जो है वो भी अगर सामर्थ्य दिखाए तो इस मुश्किल घड़ी से वो बाहर निकल सकता है, देश को खड़ा करने में अपना योगदान दे सकता है। और उसी योगदान को आज पूरा देश याद कर रहा है, उसी सामर्थ्य को आज पूरा देश याद कर रहा है, जिस सामर्थ्य की बुनियाद, जिस सामर्थ्य की पहचान रतन टाटा ने अपने कार्यों से की थी, अपने उद्योग से की थी। आज इस समय जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो लैंड रोवर के अधिग्रहण के दौरान ये पहले जो वाकया हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि रतन टाटा क्या है, जब वो अपने टाटा इंडिका उस समय जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जो उनके स्टाफ ने उस समय एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो इसे सेल करने के लिए विदेश में गए थे, तब एक बड़ी कंपनी के अधिकारी ने अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान किया था। लेकिन उस दौरान रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपने टाटा इंडिका के उद्योग को दोबारा खड़ा किया और जिस बड़े कंपनी ने उनका अपमान किया था, उन्हीं कंपनी के 2 बड़ी गाड़ियों का उन्होंने अधिग्रहण किया था। तो ये सामर्थ्य है जो बताता है कि रतन टाटा कितने बड़े दिल के थे, कितने बड़े सामर्थ्यवान थे। और इसी सामर्थ्य की वजह से आज पूरी दुनिया में उनका नाम है और जिस तरह से उन्होंने भारत का परचम पूरी दुनिया में फैलाया, जिस तरह से आज एक आम भारतीय के घर में कोई भी सामान हो वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टाटा से जुड़ा हुआ है। तो ये उनकी लेगेसी है, ये उनका समर्पण रहा है इस देश के लिए, जिसे आज याद किया जा रहा है। और आज का ही दिन है जब हर भारतीय की तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है कि वो जाते जाते रतन टाटा को विदाई में इस आखिरी पल में ज़रूर आए, टाटा परिवार के साथ दे, उनको एक भरोसा दिलाए कि पूरा देश आज उनके साथ है। और आज इन गाड़ियों काफिलों को देखिए, पूरा परिवार जो उनके परिवार के लोग हैं वो एक एक कर इन गाड़ियों से जो है एनसीपीए की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही में मुंबई पुलिस की टीम जो है वो भी यहाँ पर है। आज का ये क्षण हमेशा याद रखा जाएगा कि एक महापुरुष, भारतीय उद्योग जगत के वो महापुरुष थे और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान न सिर्फ टाटा समूह को खड़ा किया बल्कि इस उद्योग के दौरान उन्होंने जिस तरह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, भारत के अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया, जिस तरह से अपने आदर्श जीवन से एक आम भारतीय को जीने की राह सिखाई, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो आम जो अन्य उद्योगपति है उन्हें और रतन टाटा को अलग करते हैं। और यही वजह कि आज का ये जब भावुक क्षण आया है तो हर भारतीय चाह रहा है कि वो आज के इस क्षण में, आज के इस पल में टाटा परिवार के साथ खड़ा रहे, टाटा उद्योग के साथ खड़ा रहे और साथ ही में यह भी मैसेज दे कि आज पूरा देश कृतज्ञ है कि रतन टाटा, साथ ही में उन्हें नाज भी कि रतन टाटा जैसा एक बड़ा उद्योगपति, एक आदर्शवादी व्यक्ति हमारे इस देश में जन्म लिया था। जी दिनेश, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत भावुक एक क्षण है, लेकिन रतन टाटा की जो लेगेसी है उसे याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 25 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान उन्होंने संभाली और उसके बाद 1991 से 2012 तक जिस तरह से फैसले उन्होंने लिए और जो निडर फैसले उन्होंने लिए, उसने एक नई पहचान टाटा ग्रुप को दिलाई। 2000 की अगर मैं बात करूं तो टेटली का अधिग्रहण उनकी तरफ से किया गया था। ब्रिटिश टी मेकिंग कंपनी है ये और इससे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का निर्माण रतन टाटा ने किया। साल 2007 का वो वक्त जब कोरस ग्रुप का अधिग्रहण रतन टाटा की तरफ से किया गया था, जिसके बाद टाटा स्टील
का जो की पहचान है वो दुनिया को मिली। फिर साल 2008 जिस किस्से की आप भी बात कर रहे थे, जो हम सब के बीच बड़ा प्रचलित है, जैगवार लैंड रोवर, ये जो लग्जरी कार्स हैं, इनका अधिग्रहण कर रतन टाटा ने सबको चौंका दिया। सब हैरत में रह गए और जितने पैसों में अधिग्रहण किया था वो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद टाटा मोटर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। हमने देखा कि किस तरह से टाटा मोटर्स ने ऊंचाइयों को छुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर नजर आया। 1986 का वो वक्त भी मुझे याद आता है जब टाटा ग्रुप्स ने टेलीकॉम सेक्टर स्टैब्लिश किया और टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की गई थी। साल 2004 में टाटा ग्रुप ने आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का निर्माण किया। प्रारंभिक जो चीजें हैं वो शुरू की गई। आप देखिए जिन जिन सेक्टर्स में रतन टाटा ने काम किया है, और साल 2012 की अगर मैं बात करूं तो चेयरपर्सन के पद से हटने के बाद भी वो रुके नहीं, वो थमे नहीं। उन्होंने टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के अलावा टाटा केमिकल सहित कई कंपनियों के लिए जो मानक अध्यक्ष का पद है वो बरकरार रखा। और उसके बाद एज अ मेंटोर वो अलग अलग भूमिकाओं में रहे और अपना जो गाइडेंस है, अपना नेतृत्व है वो लोगों को देते रहे, अपनी कंपनी से जुड़े हुए भी, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें अपने सिद्धांतों के जरिए जीवन कैसे जीना चाहिए उसके जरिए प्रभावित करते रहे। रतन टाटा की अगर बात की जाए तो इतनी खास शख्सियत हैं वो, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बेहतरीन, शानदार, दरिया दिल इंसान के रूप में भी याद रहेंगे, जाने जाएंगे। जो उनके काम हैं, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में उनकी पहचान को देखा जाए, लोगों के दिलों को छुआ है। और यही कारण है कि वो आज लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श का केंद्र हैं। और जब भी रतन टाटा की बात की जाती है या आप उनके किसी भी सेक्टर के एम्प्लॉय से बात कर लीजिए, वो हमेशा ये कहते हैं कि रतन टाटा सिर्फ मैनेजरियल लोगों का ही ख्याल नहीं बल्कि अपने सेक्टर से जुड़े, अपनी कंपनी से जुड़े हर एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं और ये उनकी प्रायोरिटी में रहता है। इसके अलावा अगर नैनो की बात की जाए तो जब रतन टाटा के मन में ये विचार आया कि एक ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए जो किफ़ायती हो, जो लोगों को सुविधा दे, उसको लेकर भी उन्होंने एक बहुत दिलचस्प कहानी, बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया। एक इंटरव्यू में उनका सुन रही थी दिनेश, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी गाड़ी से मुंबई की सड़कों से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हस्बैंड वाइफ बाइक में जा रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है। तब मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना जो इस क्लास के लोग हैं उनके लिए एक ऐसी सस्ती किफ़ायती गाड़ी बनाई जाए। और ऐसे उनके दिमाग में आइडिया आया, फिर उस आइडिया को उन्होंने विजुअलाइज करके ज़मीन पे उतारा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनके दिल में, उनके जहन में देश के लिए, देशवासियों के लिए जीने का जज्बा था।